शब तैयबा पर आज रिजवी कॉलेज में जो प्रोग्राम रखा गया था, आप यहाँ तशरीफ लाए थे, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, आज हमारी बहन एडवोकेट रुबीना रिजवी जी और अख्तर रिजवी साहब ने एक प्रोग्राम रखा था सीरातुन नबी के मौके के ऊपर, प्रॉफिट फॉर ऑल। हम सब तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को बुलाया, उलेमा इकराम को बुलाया और तमाम लोगों को यहाँ पर उन्होंने बुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, प्रॉफिट फॉर ऑल के अनुमान तो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके तुफैल में पूरी कायनात को बना दिया। वो तो सबके लिए चाहते थे कि सब एक साथ होकर रहे, अमन शांति का पैगाम रहे, उसी के ऊपर बात करने को बुलाया। काफ़ी सियासत पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी, हमने भी अपनी बात रखा और हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ नफरती लोग ऐसे आ गए हैं जो अपनी सियासती रोटी गर्म करने के लिए अब उनको एक ही मौका मिलता है जब डेवलपमेंट और विकास में फेल हो जाते हैं, जब आम जनता सवाल करने लगती है, तब ध्यान भटकाना है, जवाब नहीं देना, तो फिर एक ही चीज़ चलती है, जाओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, इस्लाम को गाली दो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करो और ध्यान सबका भटका दो। अब यही हुआ। हमने कहा कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस तरह से रामगिरी आ गया, अचानक से हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। और यकीन मानो, भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों को उसने ठेस पहुंचाई अपने अल्फाज से। हमने एहतजाज किया, FIR रजिस्टर किए, अरेस्ट नहीं करते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसके साथ स्टेज पे बैठते और बोलते हैं इसके बाल भी बागा नहीं होने दूंगा मैं, तो बताइए क्या होगा? क्या ये संविधान के दायरे में रहकर सरकार काम कर रही है? सलमान अजहरी का एग्जाम्पल देता हूँ, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, एक अशार पढ़ा, उनको उठा के जेल में डाल दिया। तो कानून अलग अलग क्यों? अब फिर वो आ गया दूसरा, वो नफरती चिंटू इतना सा स्कूल बॉय, वो आके बोल रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। कैसा मारेगा भाई? आजा मस्जिद में आएगा तो तू दो टांग के ऊपर, लेकिन जाएगा तो स्ट्रेचर पे, यकीन है मेरे को। 5 साल का बच्चा दौड़ा लेगा। तो इस तरह की बात करना, फिर 24 घंटे का टाइम तो सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, आजा खत्म करके दिखा दे। अरे क्या हलवा है क्या? देखो, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, मगर हम लोग कायदे कानून का पालन करते, संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग कोई इस तरह का कदम नहीं उठाते। मगर हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ जाया जाता है, ये नहीं समझना चाहिए। जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष को भी आज इस कार्यक्रम में दावत दिया गया था, इस पर क्या कहेंगे? वो आए थे लेकिन मेरी मुलाकात नहीं, मैं देखा भी नहीं, मैं थोड़ा सा लेट। अगर आते तो मैं तो उनके सामने बोलता, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे भाई, संविधान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, सवाल कर सकता हूँ मैं, टीवी पे करता हूँ तो यह भी कर सकता हूँ मैं। सर, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जो फेल नजर आते हुए, कल जो अक्षय सिंधे की जो मौत हुई पुलिस के बंदोबस्त में था, किस तरह से उसको गोली मारी? वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, फिलहाल यहाँ पे टॉपिक अलग है। अब कल की आपने बात की ना, मैं आपको बताता हूँ, कल महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं निकली थी जो कल निकली है। सिर्फ पूरे महाराष्ट्र के लोग, तमाम जो भी आप बोलो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का होने दो, कहीं से भी एफिलिएशन रखने दो, पूरे के पूरे मुसलमान कल रास्ते पे उतर गए हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। और आपने देखा कितना प्यार मोहब्बत से आए, सब औरंगाबाद में जमा हुए, वहां से आए, हम सब मिलकर थाना में हम रुके, थाना में हमने मेमोरेंडम दिया कमिश्नर को और वहां के कलेक्टर को। हमने कहा 4 मांगे थी। मांग नंबर 1, रामगिरी को अरेस्ट करो। मांग नंबर 2, नितेश राणे को अरेस्ट करो, जिनके खिलाफ FIR है। मांग नंबर 3, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने की कोशिश करे महाराष्ट्र की सरकार। मांग नंबर 4, एक ऐसा कानून बनाया जाए हेट स्पीच के ऊपर, जो इस तरह के नफरती चिंटू जो बयानबाजी करते हैं उनको लागू हो, उनको अरेस्ट करे। 4 मांग हमने दिया है। अब देखते, अगर नहीं हुआ तो इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा रस्तों पे आकर, संवैधानिक तौर से। वारिस भाई, एक तरफ नफरती चिंटू का जिक्र आपने किया, दूसरी तरफ रुबीना रिजवी जी जिन्होंने आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया था सीरत नबी पर, आप की सीरत मुबारक गैरों के बीच में भी आम, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने बुलाया, प्रोग्राम उनका है, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, मगर यहाँ तो प्लेटफॉर्म एक था, ये तो प्रॉफिट फॉर ऑल का था। अगर वो होते रुकते तो मुझसे सवाल करते कि आप जिस प्रोग्राम में आए हो आज, ये तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए बयान करने का प्रोग्राम है, तो आपके जो लोग हैं उसके खिलाफ नफरती भाषण कर रहे हैं। हम सवाल करते हैं उनको, लेकिन वो मिले नहीं हमको। बहरहाल, हम तो हर फोरम पे सवाल करते थे, करते रहेंगे। हम सवाल करेंगे, हमारा जवाब तो उनका ये होना चाहिए कि उनको अरेस्ट करेंगे। हमने कल संविधान भी दिया है उनको, संविधान इक्वलिटी की बात करता है। हाँ, जब चुनाव आता है तब इस तरीके की चीजें होती है करके लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, आपकी बात, सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में इनको डेवलपमेंट और विकास की बात करो, 0 है। इनको सर्वे में पता चल गया कि हार रहे बुरी तरह से, तो क्या किया जाए? आप तो ऐसे में अपने नफरती चिंटुओं को भेजते,
जहर उगलो। अब जहर उगलने के लिए सबसे बड़ा कौन है? मुसलमान। जाओ मुसलमान को गाली दो, इस्लाम को गाली दो, आराम शना बकवास करो, अपनी सियासत रोटी चमकाओ। मगर राज्य का जो भी नागरिक है समझदार हो गया, वो इनके बातों में नहीं आता, इनको समझना चाहिए। इस बार जो है नीतीश रानी की जो सियासत उल्टी पड़ गई, अरे उसकी सीधी थी कब सीधी थी? उल्टी हो गई है और कुछ नहीं होने वाला। उसको बोलना तू कितना भी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो इस बार तीर निशाने पे नहीं लगा। देखिए, उसको ग्लैमर चाहिए, नाम चाहिए, पावर चाहिए, बोलने वाला चाहिए, लेकिन वारिस पठान जैसी जुबान उसके पास नहीं है। उससे भारी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन कायदे कानून का पालन करते, वरना मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नित्य जैसे चिंटियां नहीं कर सकते।